हाजीपुर में चूंकि उनके चाचा पशुपत पारस अभी एमपी हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, और बाद के दिनों में जब से पार्टी विभाजित हुई है तो चिराग पासवान की एक्टिविटी जहां से जमुई से वो सांसद है, जमुई से कहीं अधिक हाजीपुर में होने लगी। और वो बार बार कहे कि उनकी पार्टी अब यहाँ से लड़ेगी, तो ये बार बार होते रहा, लेकिन बीजेपी साइलेंट रही। दोनों पार्टी की ओर से दावा किया गया कि हाजीपुर हमारी सीट है। अब क्या है कि ये जो नई सूची आई है, संभवतः आज ही आई है, मुझे भी जानकारी मिली है, ये सूची सामान्य तो नहीं कही जा सकती। अगर आप लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बात कहें तो होता क्या है कि किसी भी गठबंधन में जो दल होता है, कमोबेश अधिकांश सीटों पर वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए तैयारी करता है इस बात को लेकर कि जहां से हम लड़े वहां से लड़ेंगे ही, बाकी जगहों पर जो मेरी तैयारी है तो हमारे गठबंधन दल के जो बाकी घटक दल के साथी हैं उनकी हम मदद करेंगे। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने, ऐसा लगता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खेल शुरू कर दिया है। बिहार की सियासत में तो खेल हुए भी हैं और कई खेल की संभावना नजर भी आ रही है। खेल फ्लोर टेस्ट में होना है और खेल लोकसभा चुनाव में होना है, बहुत सारे खेल होने हैं। तो एक खेल ऐसा लगता है कि चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ ही शुरू कर दिया है या बीजेपी के साथ ही खेल शुरू कर दिया है। चिराग पासवान 11 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 11 लोकसभा क्षेत्रों में प्रभारी की नियुक्ति की है, लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से यह किया गया है। और कमाल की बात है, इसमें से 6 वो सीटें हैं जिस पर 2019 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी थी, जब पार्टी टूटी नहीं थी, चाचा और भतीजे अलग नहीं हुए थे। और 5 लोकसभा सीटें ऐसी है जिनके बारे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की इन 5 सीटों पर नजर है। तो क्या ये 11 सीटों की दावेदारी है? इसको समझने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान क्या खेल बीजेपी के साथ खेल रहे हैं और किस तरह का खेल शुरू किया है उन्होंने भाजपा के साथ। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जय कृष्ण झा सर हैं। सर, 11 सीटों की लिस्ट है हमारे पास और चिराग पासवान ने यहाँ विधानसभा, माफ कीजिएगा, लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है। 6 वही सीटें हैं जिस पर वो लड़े थे और 5 पहले मैं पढ़ के बता देता हूं। हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, जहानाबाद। क्या खेल है सर? देखिए, ये बात तो सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस लिस्ट को देखेगा तो थोड़ा चौंकेगा। एक तो पहली बात हुई थी कि विवाद का कारण रहा हाजीपुर से, तो हाजीपुर में चूंकि उनके चाचा पशुपत पारस अभी एमपी हैं और सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, और बाद के दिनों में जब से पार्टी विभाजित हुई है तो चिराग पासवान की एक्टिविटी जहां से जमुई से वो सांसद है, जमुई से कहीं अधिक हाजीपुर में होने लगी। और वो बार बार कहे कि उनकी पार्टी अब यहाँ से लड़ेगी, तो ये बार बार होते रहा, लेकिन बीजेपी साइलेंट रही। दोनों पार्टी की ओर से दावा किया गया कि हाजीपुर हमारी सीट है। अब क्या है कि ये जो नई सूची आई है, संभवतः आज ही आई है, मुझे भी जानकारी मिली है, तो ये सूची सामान्य तो नहीं कही जा सकती। अगर आप लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बात कहें तो होता क्या है कि किसी भी गठबंधन में जो दल होता है, कमोबेश अधिकांश सीटों पर वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए तैयारी करता है इस बात को लेकर कि जहां से हम लड़े वहां से लड़ेंगे ही, बाकी जगहों पर जो मेरी तैयारी है तो हमारे गठबंधन दल के जो बाकी घटक दल के साथी हैं उनकी हम मदद करेंगे। अगर वो भावना है और इसके बाद भी कोई सीट आनी है तो अलग विषय है, लेकिन प्रथम सूची, कहा जाता है कि प्रथम, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो पहली सूची ही जो है वो कई राजनीतिक संकेत दे रही है। जैसे कि इसमें आप देख लीजिए, आपने सही कहा कि 6 सीटें वैसी हैं जो एकीकृत लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 में लड़ी थी, और बाद में जब पार्टी का विभाजन हुआ तो 1 सीट यानी जमुई छोड़ करके 5 सांसद पशुपत पारस के साथ चले गए, जिस पार्टी का नाम हुआ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। और पशुपत पारस जी ने कहा कि लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उनको कहा कि भाई आपको अलग रूप से हम मान्यता देते हैं और वो रालोजप्पा के सांसद होंगे, और उन्होंने यहाँ तक दावा किया पारस जी ने कि भाई लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यही लोक जनशक्ति पार्टी है। खैर, ये मामला तो चुनाव आयोग के पास है, इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन बहुत पहले ही ये बात सब जब चल रही थी और पत्रकार चिराग पासवान से पूछ रहे थे कि भाई ये हाजीपुर पर आप दावेदारी कर रहे हैं और ये वो, तो अपनी बात उन्होंने जो भी कही, लेकिन एक बात वो हमेशा कहते रहे कि अभी सीट शेयरिंग पर बातें तय नहीं हुई है, अंदर खाने बात चल रही है भाजपा के साथ, और जब तक सीट शेयरिंग ना हो जाए तब तक ये दावा प्रतिदावा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सूची जो है
ये तो उस ओर ही संकेत कर रही है, जो बात उन्होंने कही उससे अलग हट के बात आ रही है कि इसमें 6 वो तमाम सीटें हैं जिस सीट पर लोजपा 2019 में लड़ी, इसमें हाजीपुर भी शामिल है और बाकी 5 सीटें जो है, दिलचस्प बात ये है कि इन 5 सीटों पर या तो भाजपा के प्रत्याशी जीते या जदयू के प्रत्याशी जीते। तो लगता है कि कहीं न कहीं इस सूची के ज़रिए ये भाजपा को कोई संकेत दे रहे हों कि मतलब एक जिसको कहते हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, तो वो हो सकता है। इधर कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल से जीतन राम मांझी प्रकरण जो हुआ, जो उन्होंने डिमांड किया कि हमको भाई 1 नहीं 2 मंत्री पद चाहिए, इसमें सारे लोग चुप्पी साधे रहे, लेकिन चिराग पासवान ने खुल करके उनका समर्थन दे दिया। ये नहीं कहा कि उनकी मांग सही है या गलत है, उन्होंने ये कहा कि भाई हो सकता है अंदर खाने जो भी उनकी बात हुई हो गठबंधन में, तो अगर कोई बात हुई है तो उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, सम्मानित नेता है, उनका सम्मान है और आज के परिप्रेक्ष्य में जो है जीतन राम मांझी जी का बहुत महत्व है। ये सारी बातें हुई। फिर कल एक बात चली कि उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया। तो बिना देर बाद में किए सफाई भी देनी पड़ी उनको आके। तो बाद में जो है सफाई देनी पड़ी और संतोष मांझी ने कहा कि भाई हम त्याग करते हैं। हमारा लक्ष्य है बिहार से 40 सीट जिता करके जो है एनडीए को मजबूत करना और नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। तो ये सारा दांव-पेच तो चल रहा है। लेकिन अब ये नई चीज़ जो है, तो इसके बाद तो उनके विरोधी कह रहे हैं कि भाई जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, तब से चिराग पासवान असहज महसूस कर रहे हैं एनडीए में। दूसरी बात उनको लग रहा है कि जब तक नीतीश नहीं आए थे तो उनको अधिक सीटें मिलने की संभावना दिख रही थी। अब वो देख रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार की बड़ी हिस्सेदारी होगी उनकी पार्टी की, भाजपा है, उसके अलावे 3-4 घटक दल हैं, सबके बीच जब सीट बँट जाएगा तो मेरे हिस्से क्या आएगा? पहली बात तो ये आ जाएगी और दूसरी बात ये है कि वो लगातार जिस तरीके से मीटिंग करते रहे, अपनी बात रखते रहे, बावजूद इसके उनके चाचा पशुपत पारस जो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी अहमियत कम नहीं हुई। संभव है कि उनको लग रहा है कि जब सीट शेयरिंग होगा तो हो सकता है चाचा भतीजे को समान रूप से 2-3 सीटें जो भी बनता हो वो दे दी जाएगी। तो फिर हमारे डिमांड का क्या होगा और हमारे जो कैंडिडेट तैयार बैठे हैं चुनाव मैदान में उतरने के लिए उनका क्या होगा? तो संभव है कि वो अपने दूसरे विकल्प के लिए भी, जैसी चर्चा है, हमारे पास कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा है और उनके राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि भाई दूसरे कैंप यानी महागठबंधन में राजद के नेताओं के साथ भी उनके संपर्क बने हुए हैं। मनोज झा से मुलाकात की खबर सामने आई थी और उनका हालिया बयान है चिराग पासवान का। उन्होंने कहा यहाँ बात होती है तेजस्वी यादव से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बात होती थी, इसका मतलब जो उनके राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं, तो 2 नेताओं की बात जो है कभी भी सामान्य नहीं होती है। कभी-कभी जो है राजनीतिक बातें भी होती हैं चुनावी माहौल में। चुनावी माहौल में तो अभी खास करके चुनावी माहौल में कोई किसी से मिलता है, चाहे दही-चूड़ा पर मिले या खिचड़ी-चोखा पर मिले, तो वहाँ पर जो है राजनीतिक बातें हो सकती है। तो संभव है कि ये 11 सीट जो है, तो चूँकि अगर आप महागठबंधन के अंदर समीकरण देख लें, तो राजद के अलावा जो दल है वो कम सीटों में भी निपटा सकता है, क्योंकि राजद वहाँ कप्तान है। नहीं, आपने कहा कि चिराग पासवान असहज महसूस कर रहे हैं, जो कि है भी नीतीश कुमार के एनडीए में आने से। तो ये जो 11 सीटों पर उन्होंने प्रभारी नियुक्ति किए हैं, ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया है, ये खेल शुरू किया है, क्या ये माना जाए कि वो एनडीए से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, उसकी भूमिका उन्होंने शुरू कर दी है? इसको हम भूमिका ज़रूर कह सकते हैं। ये बीज देखिए, राजनीति में संकेत बहुत मायने रखता है। संकेत ही काफ़ी है कि अब जो बीजेपी, एनडीए का मुखिया कौन? बीजेपी। बीजेपी समझ ले कि भाई ये 11 सीट नहीं है बल्कि 11 अलार्मिंग है, कि अगर हम चिराग पासवान की बात नहीं माने तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान छोड़ करके जा सकते हैं। और चिराग पासवान का अपर हैंड अभी ये है कि आरजेडी में उनको अहमियत मिलेगी, नो डाउट। तो वैसी स्थिति में क्या है कि 11 में मान लीजिए 7-8 सीट भी उनको मिल जाता है, तो उनका काम तो बन जाएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में बड़ा उथल-पुथल जो है ये हो सकता है। तो अब देखने की बात है कि क्या होता है, मगर ये है कि ये चर्चा के विषय हो गया और चिराग पासवान की पार्टी की ओर से जो आज ये लिस्ट जारी किया गया है, ये महत्वपूर्ण संकेत है और बिहार की राजनीति में इसकी चर्चा होनी ही होनी है। चर्चा होनी ही होनी है। तो देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण सर थे और जाहिर तौर पर बहुत बारीकी से, बहुत विस्तार से बताया है कि दरअसल ये खेल क्या है। चिराग पासवान ने अगर हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा, गोपालगंज, सीतामढ़ी, वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, इन सारी सीटों पर अगर उन्होंने अपने लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की है, तो ये सामान्य नहीं है। ये खेल क्या है, इसको समझाया है बहुत बारीकी से। चिराग पासवान एनडीए से अलग होने की भूमिका तलाश रहे हैं या भूमिका उन्होंने शुरू कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।